हाय गाइस, कैसे आप लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो अभी तक जो हमने किया था वो था हमारा सी की प्रोग्रामिंग। अब जो हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है हमारी सी प्लस प्लस, जिसे हम ऊप्स भी कहते हैं, जो कि होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो जो ये है ये सी से थोड़ी अलग है। इसमें सी के भी फीचर्स हैं और उसके अलावा भी काफ़ी आगे फीचर्स ऐड होते हैं। तो जब हम सी में कोई प्रोग्राम लिखते थे हम प्रिंट एफ और स्कैन एफ यूज़ करते थे, बट इसके अंदर नए तरीके आ गए। आज हम उसके बारे में सीखेंगे कि सी प्लस प्लस में और सी में क्या क्या डिफरेंस है हमारे, और उसके बाद हम आगे थोड़ा थोड़ा करके सी प्लस प्लस को कंप्लीट करेंगे। तो हमारी जो सी प्लस प्लस है उसके कुछ मेन टॉपिक्स हैं जो कि हमें आगे चल के बहुत हेल्पफुल होंगे। तो वो जो टॉपिक्स हैं वो कुछ ये हैं जिनसे हम आगे चल के पढ़ेंगे भी और उनके थ्रू अपना प्रोग्राम भी बनाएंगे। अब हम प्रोग्राम वगैरह बनाएंगे तो हमें उनके बारे में कुछ तो पता होना चाहिए, तो हम उसके बारे में देख लेते हैं। अब तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर जो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट आते हैं वो होते हैं ऑब्जेक्ट्स के, एक तो क्योंकि उसमें खुद में ही लिखा हुआ है। उसके अलावा आता है क्लासेस। क्लासेस हम इसके अंदर बनाते हैं जो कि हमारे उसके अंदर नहीं आता था। फिर आता है हमारा डेटा की एब्स्ट्रैक्शन, उसे बाहर निकालना, और एनकैप्सुलेशन, उसे इकट्ठा करके लिखना। इनहेरिटेंस, ये मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा। पॉलीमॉर्फिज्म, डायनेमिक बाइंडिंग और मैसेज पासिंग, ये हमारे कुछ मेन टॉपिक्स हैं जो हम आगे सीखेंगे अपने सी प्लस प्लस के उसमें। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं कि हम एक सिंपल प्रोजेक्ट कैसे बना सकते हैं या प्रोग्राम कैसे बना सकते हैं सी प्लस प्लस के अंदर। आज जो हम सीखेंगे वो हम सीखेंगे कि हम स्वैपिंग कैसे करेंगे सी प्लस प्लस के अंदर। हमने सी के अंदर स्वैपिंग सीखी थी, अब हम सी प्लस प्लस के अंदर स्वैपिंग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा आपको पता है हम इंक्लूड कराते हैं स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फाइल को उसके अंदर, सी के अंदर, बट इसकी हेडर फाइल थोड़ी डिफरेंट है। इसमें आती है हैश, फिर हम लिखते हैं इंक्लूड। इंक्लूड में हमारा आएगा आईओस्ट्रीम डॉट एच भी लिख सकते हैं, अकेला आईओस्ट्रीम भी लिख सकते हैं अगर आप डेव यूज़ कर रहे हो। अगर आप टर्बो यूज़ कर रहे हो तो आपको डॉट एच लगाना होगा। और टर्बो के अंदर आपको ये लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट अगर डेव के अंदर आप काम कर रहे हो तो आपको ये करना पड़ेगा कि यूजिंग नेम स्पेस std। तो ये जो है वो नेम स्पेस की स्टैंडर्ड फाइल्स को यूज़ करेगा। तो हमने यहाँ पर ये लाइन ऐड करा दी। नॉर्मली पिछली बार की तरह हमारा इसमें भी यही सब चीज़ें आई। आईओस्ट्रीम ऐड कराया, उसमें हम stdio.h कराते हैं। उसके अलावा हम फिर डायरेक्ट फंक्शन को हम स्टार्ट करते हैं हमारे मेन को। तो बस उसके अलावा हमें सिर्फ एक लाइन ऐड करनी है, वो है हमारी यूजिंग नेम स्पेस std। तो अब यहाँ पर हम करेंगे इंट मेन, हमारा मेन फंक्शन यहाँ से स्टार्ट होएगा। उसके बाद हम 3 वेरिएबल लेंगे जैसे आपको पहले पता है, इंट a, b, c। हमने तीनों वेरिएबल ले ले। हम इन्हें अलग अलग भी डिफाइन कर सकते हैं और इकट्ठे भी। अभी मैंने इकट्ठे किया है, अगर आपको अलग अलग करना है तो वो आप कुछ ऐसे लिख सकते हो। यहाँ पर टर्मिनेटर लगा के इंट b, फिर नीचे हम लिखेंगे इंट स्पेस c और टर्मिनेटर। इनको हमने अलग अलग डिफाइन किया है यहाँ पर वेरिएबल को। हम इन्हें इकट्ठा भी कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस फर्क कितना आता है, अगर इकट्ठा करना है तो b, c लगेगा, और सिर्फ अगर करना है तो हर लाइन के बाद टर्मिनेटर लगेगा। उसके बाद हम प्रिंट एफ कराते थे उसमें। यहाँ पर आता है हमारा सी आउट, कि सी आउट का मतलब
कि यहाँ पर प्रिंट करना है। हम प्रिंट से कोई डाटा को आउटपुट दिखाते थे, तो हम सी आउट लिखते हैं। इसमें सी आउट लिख के उसमें हम ब्रैकेट्स को यूज़ करते थे, जो हमारी सर्कुलर ब्रैकेट्स थी। पर इसमें हम क्या करते हैं, हम इसमें ये वाली ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं, ग्रेटर देन वाली, 2 बार लिख के, और यहाँ पर हमारी डबल कॉलन स्टार्ट हो जाएगी। हम यहाँ पर लिखेंगे एंटर द वैल्यू ऑफ ए। यहाँ पर हमने लाइन लिख दी और ये टर्मिनेटर लगा के हमने इसे ख़त्म कर दिया। तो ये ऐसे नॉर्मली इसमें प्रिंट एफ की जगह वर्क करता है। अब आगे हमने करानी है स्कैन वैल्यू। हम यहाँ पर लिखेंगे सी इन, और इन कराना है तो उसकी तरफ, आउट कराना है तो दूसरी तरफ। इन कराना है तो लेस देन वाले, और आउट कराने हैं तो ग्रेटर देन वाले। अब जैसे उसमें था, हमें सी में हमें डिफाइन करना पड़ता था कि वेरिएबल कौन से टाइप का है, बट C++ में हमें उनको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं। हमें डायरेक्ट बस उस वेरिएबल का नेम लिखना है। तो हमने यहाँ पर एड्रेस तक नहीं दिया, वो खुद एड्रेस पिक करता है इसका, इसीलिए ये C++ कहलाई जाती है। इसमें जो प्लस प्लस हैं उनका मतलब ये है कि इसमें C के भी फीचर्स हैं और उसके अलावा बहुत आगे भी अलग अलग फीचर्स इंक्लूड हैं। फिर हम करेंगे यहाँ पर सी आउट हमारे उसके लिए, B के लिए, तो एंटर द वैल्यू ऑफ B। यहाँ पर हमने B की वैल्यू एंटर कराई और टर्मिनेटर लगा के लाइन ख़त्म कर दी। अब B की वैल्यू इन भी करानी है, स्कैन करानी है जिसे हम कहते हैं, तो वो सी इन और ब्रैकेट इधर की B लगा के टर्मिनेटर। बस ये ध्यान रखना है, ये अगर स्मॉल में है तो ये भी स्मॉल में होना चाहिए, और ये हमेशा स्मॉल में ही रहते हैं क्योंकि ये लैंग्वेज ऐसी है। उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे जो नॉर्मल हमारा लॉजिक होता है उसका, तो C इक्वल्स टू ए की वैल्यू हमने C के अंडर रखाई। फिर A में वैल्यू खाली हो गई तो A में हम B की वैल्यू रखा देंगे। B की वैल्यू खाली हो गई तो C की वैल्यू जो पड़ी थी वो हम B में रखाएंगे। अब B इक्वल्स टू C, यहाँ पर हमारा ये चीज हो गई। तो वो हुआ क्या, A से वैल्यू गई C में, A ब्लैंक हो गया तो उसने B की वैल्यू अपने अंदर रख ली, जो कि हमें B की वैल्यू A में चाहिए थी। उसके अलावा B की वैल्यू खाली थी तो C में जो A की वैल्यू पड़ी थी वो हमने B में रख दी, जो हमें मेन कराना था वही चीज। उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे C आउट। C आउट में हम प्रिंट कराएंगे वैल्यू ऑफ A की वैल्यू हमें प्रिंट करानी थी, और यहाँ पर मैंने किसकी वैल्यू प्रिंट करानी है, A की, तो हम यहीं पर ऐसे 2 ग्रेटर देन के साइन लगा के उसकी वैल्यू को प्रिंट करा सकते हैं। इसमें हमें कॉमा लगा के बीच में ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इससे हमारा प्रोजेक्ट या फिर कोई भी प्रोग्राम बहुत ही इजी बनता है। इसीलिए C के बाद हमारे को C++ की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि बहुत से फीचर थे जो C अलाउ नहीं करता था, बट C++ हमारी जो ऊप्स कॉन्सेप्ट है वो अलाउ करती है। C++ हमारी आ जाती है हाई लेवल लैंग्वेज में, और जो हमारी C है वो आती है हमारी मिडिल लेवल लैंग्वेज में। इसीलिए हम C++ को ज़्यादा प्रेफर करते हैं C के मुताबिक, बट अगर C ही ना होती तो C++ आती ना। उसके बाद हमें B की वैल्यू चाहिए तो हम C आउट कराएंगे। अब B की वैल्यू तो यहाँ पर नई लाइन में आए, इसलिए ये नॉर्मल है, उसमें भी ऐसे ही था, इसमें भी ऐसे ही है। यहाँ पर हम लिखेंगे वैल्यू ऑफ B की वैल्यू कराई। अब यहाँ पर फिर से और टर्मिनेटर। ये हमारा बिल्कुल नॉर्मल सा फंक्शन है जिसमें मैंने आपको C आउट और C इन के बारे में बताया। ये अभी पूरी तरह C++ का प्रोग्राम नहीं है, क्योंकि हम जब भी
C++ का प्रोग्राम लिखते हैं तो हम उसके अंदर क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स को यूज करते हैं। मैंने अभी आपको सिर्फ सी आउट और सी इन के बारे में बताने के लिए ये चीज कराई है। तो ये एक तरह से दोनों का मिक्सचर है, सी और C++ का। तो यहाँ पर हम बस ये जान रहे थे कि सी इन और नॉर्मल स्कैन और प्रिंट कैसे कराते हैं इसके अंदर। तो सेव करते हैं, आज इसे सेव किया। इसको हम करते हैं एक्सपेरिमेंट के नाम से, एक्सपेरिमेंट 1। डेव C++ का कंपाइलर है तो वो खुद उसको C++ में सेव कर लेगा, तो मेरे को यहाँ पर एक्सटेंशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। बट आपको अगर एक्सटेंशन लगानी है तो आप .cpp लगा सकते हैं। C++ के लिए cpp सेव किया, वो सेव हो गया। कंपाइल रन करते हैं, अब इसे कंपाइल हो रहा है। कंपाइल हुआ, कोई एरर नहीं आया। इसने पूछी ए की वैल्यू, मैंने यहाँ वैल्यू डाल दी 10। फिर इसने बी की वैल्यू पूछी, मैंने डाल दी 20। वो चेंज होके आ गई, ए में बी की वैल्यू आ गई और बी में ए की वैल्यू आ गई। तो ये हमारा सिंपल प्रोजेक्ट तो नहीं कह सकते, सिंपल प्रोग्राम था हमारा C++ के अंदर, जिसके अंदर हमने सीखा सी आउट और सी इन क्या होता है। आगे की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि आपको नई से नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। और उसके अलावा अगर आपको सी के बारे में पढ़ना है तो आप आई बटन क्लिक करके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं सी फॉर बिगनर्स की। आपको सी फॉर बिगनर्स की पूरी वो मिल जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।